Hello students, today we will do class 9 chapter 8 motion page number 109 in text exercise. In this type of numericals or question we have main three type of equations. These are called equations of motion. So first is v is equal to u plus at. Second is s is equal to ut plus half at square. And third is v square minus u square is equal to 2as. ठीक है, तो these equations are important to solve this type of numericals or sum. तो these are the basic equations are called equations of motion. ठीक है, तो इसी के बेस पे हम आज के जो न्यूमेरिकल है इन टेक्स्ट एक्सरसाइज है जो आपकी पेज नंबर 109 पे है वो करेंगे. ठीक है, आपको ये इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए. ठीक है, आप उसे कैसे इसी के बेस पे हम इसको ड्राइव करेंगे न्यूमेरिकल्स को. तो फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टडी करते हैं. फर्स्ट इज अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट मूव विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find speed acquired and second है distance travel. So हमें क्या गिवन है, उन्होंने क्या कहा है कि जो बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो v की वैल्यू u की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 0. यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीन्स एक्सेलेरेशन ए वैल्यू इज इक्वल टू 0.1 मीटर सेकेंड स्क्वायर. टी की वैल्यू टाइम 2 मिनट है, सो टी इज 2 मिनट. हम मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करते थे. 2 × 60 इज इक्वल टू 120 सेकेंड्स हमें गिवन है. ठीक है, तो हमने अभी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात की है, तो हमें ये नहीं है, हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि हमने कौन सी निकालनी है. ठीक है, कौन सी इक्वेशन लगेगी इस सम को सॉल्व करने के लिए. जैसे इस क्वेश्चन में देखो हमने निकालना क्या है स्पीड निकालनी है एंड दी डिस्टेंस निकालना है. मीन्स आपने निकालना क्या है एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और दूसरी वैल्यू कौन सी फाइंड आउट करनी है यू आपके पास है और आपने वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, जैसे हमारे पास ये फर्स्ट लॉ इक्वेशन सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन मोशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र. मीन्स इसमें v तो है ही नहीं है, इसलिए ये इक्वेशन नहीं लगेगी. ठीक है, अब सेकंड देखते हैं. जो थर्ड वाली इक्वेशन थी वो हमारे पास क्या थी वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as. मीन्स इसमें v भी है u है 2a है. ठीक है, लेकिन आपके पास अभी डिस्टेंस भी निकालना है, आपने v भी निकालना है, मतलब ये भी हम नहीं लगा सकते. ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले कौन सी लगेगी, जो इक्वेशन नंबर 1 थी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. ठीक है, u की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 0 प्लस a की वैल्यू कितनी थी 0.1 मल्टीप्लाई टाइम हमने निकाला था 120 सेकेंड. ठीक है, उसके बाद हमने सॉल्व किया 1/10 मल्टीप्लाई 120, जीरो के साथ जीरो कैंसिल. तो हमारे पास जो v की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड. जो स्पीड थी वो क्या आ जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड. उसके बाद फर्स्ट हो गया. अब बी देखो डिस्टेंस ट्रेवल. डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं एस से, स्मॉल एस से. इसके लिए देखो तो अब हमें v की वैल्यू, ये इक्वेशन जो हमारी थर्ड थी v की स्क्वायर माइनस u की स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. ठीक है, अब आपको v की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, u की वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू भी हमें पता है, s की वैल्यू भी हमें पता है. ठीक है, अभी निकालिए जो. तो इस वैल्यूज में पुट करो तो 12 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू हमारे पास है 0.1 मल्टीप्लाई s है. स्क्वायर खोला 144 आ गया इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई s आ जाएगा. ये पॉइंट हटा के नीचे 10 लग गया. ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई हमारी हुई है तो 144 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 2s. ठीक है, 2 नीचे चला जाएगा, मतलब जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 720 मीटर. डिस्टेंस है तो इसका आंसर देखो हमारे पास यूनिट मीटर में आ गई है। ठीक है, कैलकुलेशन के बाद तो
720 मीटर इज आंसर। ठीक है, दिस इज अ डिस्टेंस। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखो, जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो हमें स्पीड कितनी गिवन है, 90 किलोमीटर पर आवर है। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज इट प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन की वैल्यू अब हमें गिवन है। फाइंड हाउ फार ट्रेन ट्रैवल विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू बी रेस्ट। मतलब बाद में रेस्ट में आ जाती है। मीन्स पहले उसकी स्पीड कितनी थी, 90 किलोमीटर पर आवर। मीन्स पहले उसकी जो u की वैल्यू थी कितनी आएगी, u की वैल्यू 90 किलोमीटर पर आवर, a की वैल्यू हमें पता है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद रेस्ट में आ जाएगी, u की वैल्यू आपके पास 0 है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब ब्रेक अप्लाई होती है तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाता है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। तो हमने 0 क्यों माइनस क्यों लगाया है एक्सेलेरेशन के सामने यहाँ पे, क्योंकि ब्रेक्स आर अप्लाई हो रही हैं, इसीलिए जो हमारी एक्सेलेरेशन की वैल्यू है वो क्या आएगी, माइनस में आएगी। ठीक है, और आपको यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में वैल्यू गिवन है, तो उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में। कैसे करते हैं, 5/18 के साथ, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। 5/18 लगाएंगे तो हमारे पास 25 मीटर पर सेकंड जो ये है, यू की वैल्यू मीटर पर सेकंड में आ गई है, रेस्ट में आ जाती है, तो v इज इक्वल टू 0। हमने क्या निकालना है, कितना ज़्यादा वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा जब ब्रेक्स अप्लाई होगी। तो s की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अब देखो हमें u की भी पता है, v की भी पता है, a की भी पता है, तो हम ये वाली इक्वेशन लगाएंगे। इक्वेशन थर्ड इक्वेशन है जो v की स्क्वायर माइनस u की स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो ये 2a नीचे चला जाएगा, s हमने निकालना है। v की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0 है, माइनस 25 स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई एक्सेलेरेशन 0.5 है। कैलकुलेशन जब हमने की है, इसका कितना स्क्वायर होगा, 625 है, 2 मल्टीप्लाई माइनस 5/10 आएगा। ठीक है, ये वाला माइनस के साथ ये माइनस कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, तो 2 × 5 10/10 है। ठीक है, ये 10 ऊपर चला जाएगा, उसके बाद 0 के साथ 0 कट जाएगी, तो हमारे पास कितना है, 625 मीटर। सो डिस्टेंस इज 625 मीटर इज अ आंसर। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन था। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन अब कैसा होता है, इंक्लाइंड प्लेन ऐसा होता है। इंक्लाइंड प्लेन मतलब जैसे नीचे आएगा ये, दिस इज इंक्लाइंड प्लेन। अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। What will velocity be 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। ठीक है, अपनी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। हमें क्या क्या गिवन है इसमें, देखो एक्सेलेरेशन 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जहां पे चाहे किलोमीटर में हो चाहे कोई वैल्यू सेंटीमीटर में हो, तो हम बेसिक किस में कन्वर्ट करते हैं, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में आपको पता है 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर होगा, तो अपॉन 100 आ जाएगा। मीन्स ये हमारे पास 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 100 के साथ इसको डिवाइड करेंगे, तो जब कैलकुलेशन के बाद 0.02 मीटर पर सेकंड में ये हमारा वैल्यू आ गई एक्सेलेरेशन की। ठीक है, u की वैल्यू हमारे पास 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि वो अभी स्टार्ट किया उसने। ठीक है, अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन, ठीक है, वो ऊपर रेस्ट थी। ठीक है, और नीचे जब वो मूव करेगी, इसका मतलब वो मोशन में आएगी, तो उसकी जो u की वैल्यू है वो 0 होगी। टाइम हमें गिवन है 3 सेकेंड है। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है इसका, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी निकालनी है, v की वैल्यू निकालनी है। u की वैल्यू हमें पता है 0 है। ठीक है, तो हम t की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है। हम सिंपल इक्वेशन लगाओ, फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v इज इक्वल टू 0 प्लस 0.02 मल्टीप्लाई 3 है, 2/100 मल्टीप्लाई 3 आ गया। तो कैलकुलेशन के बाद 6/2 मल्टीप्लाई 3 6/100। ठीक है, जब डिजिट लग जाएगा तो हमारे पास 0.06 मीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर आ जाएगा। दिस इज अ वेलोसिटी ऑफ अ ट्रॉली आफ्टर 3 सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन, आ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन।
जहाँ पे हमें एक्सेलेरेशन गिवन है, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। मीन्स हमें गिवन क्या है, ए की वैल्यू गिवन है, हमें टी की वैल्यू गिवन है, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर आफ्टर स्टार्ट। आफ्टर स्टार्ट बोला है ना, तो आफ्टर स्टार्ट का हमें क्या क्लू मिला कि जो पहले रेस्ट में थी तो यू की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, एक्सेलेरेशन ए की वैल्यू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें गिवन है, टी की वैल्यू हमें 10 सेकंड गिवन है। तो इक्वेशन हम कौन सा क्या निकालना है, हमने इसमें फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस। ठीक है, तो एस डिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमने, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी की स्क्वायर वैल्यू पुट करो। ठीक है, ये वाली इक्वेशन लगेगी, जू आपको 0 है, मल्टीप्लाई टाइम गिवन है, मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई एक्सेलेरेशन 4 है, मल्टीप्लाई टी की स्क्वायर मीन्स 10 की स्क्वायर। कैलकुलेशन आप करोगे 0 के साथ 10 है तो जहाँ पे ये तो खत्म हो गया 0 है, प्लस हाफ इंटू 4 मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर 100। ठीक है, 2 के साथ जब इसको काटेंगे तो 2 आ गया, तो 2 मल्टीप्लाई 100 200 मीटर। मीन्स ये आपके पास डिस्टेंस ये कितना आ जाएगा, 200 मीटर। ठीक है, तो अब लास्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसे ध्यान से समझेंगे। पहले इसके लिए मैंने पहले इसे कंप्लीटली रीड करते हैं। इफ द एक्सेलेरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको एक्सेलेरेशन की वैल्यू दी है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब नीचे को लग रहा है। व्हाट विल बी द हाइट अटेन बाय अ स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक। ठीक है, आपने एक हाइट निकाल ली है, ठीक है, और दूसरी वैल्यू हमने क्या निकाल ली है, टाइम निकाल ली। हमने कोई स्टोन वर्टिकली अपवर्ड फेंका है, ये देखो ये ग्राउंड है, ये हमारा स्टोन है, इसको हमने वर्टिकली अपवर्ड फेंका है। ठीक है, विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जहाँ पे हम यू को हम 5 मीटर पर सेकेंड मानेंगे। ठीक है, जब भी इस केस में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या स्टोन को अपवर्ड फेंकते हैं, ठीक है, तो आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो कि जब वो एक बिल्कुल पीक पोजीशन पे पहुंच जाएगा तो वहां पे थोड़ा सा बिल्कुल माइक्रो सेकंड के लिए रेस्ट पे आएगा और उसके बाद नीचे आएगा। पहले ऊपर जाता है, फिर माइक्रो सेकंड के लिए पीक हाइट पे हल्का सा रेस्ट में आएगा और उसके बाद नीचे आएगा। चाहे कोई स्टोन है चाहे कोई बॉल है, ऐसा होता है। तो हमने किस स्पीड के साथ फेंका था, 5 मीटर पर सेकंड के साथ। ठीक है, तो जो पीक पोजीशन पे जाके जो उसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, जो फाइनल वेलोसिटी है उसकी क्या हो जाएगी, रेस्ट में हो जाएगी, मतलब 0। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू आपको कितने गिवन है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरह के केस में ये देखो, ये ऊपर को लग रहा है, ये जो वेलोसिटी है, जो हमारा एक्सेलेरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो हमारे पास देखो एक्सेलेरेशन की वैल्यू हमारे पास माइनस में आएगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हम माइनस में लेंगे क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट है। ठीक है, ये वेलोसिटी ऊपर को लग रही है, जो एक्सेलेरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो v जो हमारे पास u है तो 5 मीटर पर सेकेंड है, तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0 आ जाएगी क्योंकि पीक पोजीशन पे 0 हो जाएगी। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने क्या निकालना है, कि टाइम निकालना है। ठीक है, दूसरा हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या क्या गिवन है उससे, ये देखो v की वैल्यू पता है, u की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, तो हम डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं इक्वेशन 3 के साथ। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v की वैल्यू 0 है, -5 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई 5, बिकॉज एक्सेलरेशन इज -10, माइनस में आएगी क्योंकि इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन है, वो ऊपर को जा रही है। तो जब इसको कैलकुलेशन किया, -25 इज इक्वल टू -2 इंटू 10 -20 इंटू s। ठीक है, माइनस के साथ माइनस कैंसिल आउट, 25 इज इक्वल टू 20s। तो s की वैल्यू जब आप निकालोगे तो s इज इक्वल टू 25/20। ठीक है, तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 1.25 आ जाएगा। मीन्स जहाँ पे जो s है, s हमारे पास डिस्टेंस होता है, लेकिन जो हम अपवर्ड फेंकते हैं तो उस केस में वो हाइट आ जाएगी। ठीक है, ऊपर को डिस्टेंस, ठीक है, हम हाइट भी इससे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो s की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई है, 1.25 मीटर। और क्या निकालना था हमने, t की वैल्यू।
टी की वैल्यू हमें कौन कौन सी पता है, वी की वैल्यू पता है, यू की वैल्यू पता है, प्लस ए की वैल्यू पता है, और हम डायरेक्ट टी निकाल सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। तो वी की वैल्यू आपको पता है 0 है, इज इक्वल टू यू की 5 अपवर्ड को फेंक रहे थे यू वेलोसिटी के साथ, प्लस एक्सेलेरेशन -10 मल्टीप्लाई टी। तो 0 इज इक्वल टू 5 माइनस 10 टी, तो ये इधर चला जाएगा, प्लस में आ गया, 10 टी इज इक्वल टू 5। तो t इज इक्वल टू 5/10। जब हम कैलकुलेट करेंगे इसके बाद, ये पॉइंट के बाद नीचे 10 है तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे 0.5 सेकेंड। ठीक है, इसके साथ ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और हमारा इसी के साथ चैप्टर नंबर 8 की पूरी इन टेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आज हमने सिर्फ पेज नंबर 109 की है और आप लास्ट वीडियोस में भी देख सकते हो, वो हमने पिछली वीडियोस में सारी इन टेक्स्ट एक्सरसाइज लेसन नंबर 8 की कंप्लीट कर ली है। ठीक है, इसे कंप्लीट कर लेना। ओके, थैंक यू।